Everyone, welcome to science class. Children, today we are going to begin chapter 13, time and motion. Okay, तो टाइम के बारे में आपको पता ही होगा टाइम क्या होता है ना। हम हर काम अपना टाइम पे करते हैं, है ना। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम पे होना चाहिए, हम अपना होमवर्क जो है टाइम पे करते हैं, हम अपनी क्लासेस जो है टाइम पे लेते हैं। तो टाइम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम टाइम को किसके हेल्प से देखते हैं? वॉचेस या क्लॉक, या कह सकते हो आजकल मोबाइल के हेल्प से भी देखते हैं। हाउ डिड पीपल इन एशियन टाइम गेट टू नो अबाउट टाइम? एशियन टाइम में जो लोग थे उनके पास तो वॉचेस नहीं थे, तो वो कैसे टाइम का पता लगाते थे? ओके, सो मेजरमेंट ऑफ टाइम, फॉर मेजरिंग टाइम आर एंसिस्टर यूज सनडायल, सन क्लॉक एंड सैंड क्लॉक्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। जो हमारे एंसिस्टर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो सनडायल का यूज़ करते थे। सनडायल एक तरह का इस तरह का बनाया जाता है, जैसे कि जंतर मंतर में बना हुआ है, इस तरह का कर्व बना हुआ रहता है, जिसपे सन की रेस जो होती है जब उस पर पड़ती है तो उसके अनुसार टाइम का पता चलता है कि यदि सन यहाँ पर आया है, उसका जो सन का रेस यहाँ पे आता है तो ये टाइम है, फिर ये यहाँ पे आया है तो ये टाइम है। इस तरह से टाइम का पता चलता है। दूसरा सैंड क्लॉक, ये जो कि बच्चों ने जो है आपने देखा ही होगा कि बनाया किस तरह से बनाए थे बच्चों ने। तो सैंड क्लॉक्स में से एक साइड इस तरह से बॉटल रहता है और ऊपर में सैंड रहता है, और वो बहुत धीरे धीरे जो है दूसरे बॉटल में वो शिफ्ट होता है, वो सैंड जैसे जैसे टाइम गुजरता है। ठीक है, तो इस तरह से सैंड क्लॉक के द्वारा वो टाइम मेज़र करते थे। और एक और है वाटर क्लॉक, जो कि आपको थर्ड पिक्चर में स्क्रीन में दिख रहा है। वाटर क्लॉक भी इस तरह से टाइम बताता है। हमारे एंसिस्टर्स इनका यूज़ करते थे टाइम के मेजरमेंट के लिए, राइट। इन सब के अलावा वो ये भी जानते थे कि जैसे एक पूर्णिमा से नेक्स्ट पूर्णिमा तक का उन लोग एक मंथ मानते थे, ठीक है ना। एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक को वो एक डे मानते थे। इसी तरह से द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन वाज कॉल्ड ए ईयर, एक साल मानते थे। तो इस तरह से सिस्टर्स जो है, इनको इस चीज़ का नॉलेज भी था कि किस तरह से डेज मंथ ईयर को हमको कैलकुलेट करना है। हमारे जो एंसिस्टर्स थे वो किसी न किसी तरह से जो है यूज़ करके, अपने टेक्निक का यूज़ करके टाइम का पता लगा लेते थे। ओके चिल्ड्रन, द वॉचेस यूज टुडे मेक यूज़ ऑफ पीरियडिक मोशन। जो आजकल की वॉचेस यूज़ होती है वो किस पे डिपेंड होती है? पीरियडिक मोशन पे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज़ डैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, एक रॉड होता है, उस पर नीचे बॉब लगा हुआ होता है, और जब उसको मूव करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसी पोजीशन से दूसरी जगह, फिर इस तरह से शिफ्ट होती रहता है। ठीक है, मतलब प्रीवियस जो है पोजीशन से लेकर फिर पहले पोजीशन पे जाती है, फिर वहाँ से वहाँ तक मूव करती है। ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। तो वो पीरियडिक मोशन में ये जो है हमारा क्लॉक चलता है। तो ये पीरियडिक मोशन होता है कि जिसमें जो है क्लॉक जो है एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक रेगुलर टाइम पे यदि चलता है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ओके, तो सिंपल पेंडुलम कैसे बनता है? ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल कॉल्ड ए बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। तो सिंपल पेंडुलम एक थ्रेड से लटका रहता है, उसमें थ्रेड के नीचे बॉब लाइक मेटेलिक बॉब बॉल होता है, जिसको बॉब भी कहते हैं, वो लटका हुआ रहता है। When the bob of the pendulum is released after taking slightly of one side, it begins to move to and fro. जैसे ही एक साइड पे हम स्लाइटली मूव करते हैं तो उनके बॉब जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट उसमें हो जाता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सिलेटरी और पीरियडिक मोशन। ये जो ट्रू और फ्रो मोशन है पेंडुलम का, इसे ही पीरियडिक मोशन या ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि हम यह कह सकते हो कि जब हम झूला झूलते हैं उसमें जो स्विंग आगे पीछे होता है, एक ही पोजीशन से आगे पीछे बैक एंड फोर्थ होता है, तो उसे भी हम सिंपल पेंडुलम या ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है, जिस तरह से एक थ्रेड में एक बॉब लटका हुआ है, मान लो पोजीशन ए पे लटका हुआ है, देन वो फिर मूव करके सेंट्रल पोजीशन पे आता है, देन मूव करके वो एक नेक्स्ट पोजीशन पे आता है, नेक्स्ट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, मान लो पॉइंट बी पे। ओके, तो इस तरह से जो एक ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, सो द पेंडुलम आर सेड टू हैव कंप्लीट
one oscillation when the bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. तो वन ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? जब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जाता है फिर ए पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो इस जो है ऑक्सीलेशन को, इस मूवमेंट को हम कहते हैं वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक ऑक्सीलेशन करने में जितना समय लगता है, मतलब ए से बी में जा रहा है, बी से फिर ए में वापस आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक ऑक्सीलेशन। तो एक ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लग गया उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, तो आपको ये दोनों बात क्लियर हो गई होगी। वन ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? एक ऑक्सीलेशन ए से लेके बी से वापस ए पे वापस आना, डेट इज़ वन ऑक्सीलेशन। और एक ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लगा उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ओके, यदि आपको टाइम पीरियड मेज़र करना है तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। ओके, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। तो इसके लिए आपको एक पेंडुलम लेना है, एक जैसे मेटल बॉल ले लो कोई भी, और उसको एक थ्रेड के साथ, स्ट्रिंग के साथ लटका दो। ठीक है, और एक आयरन स्टैंड या उस पर लटका दो, उसको खड़ा कर दो, एंड एक स्टॉप वॉच आपको लेना है। ठीक है, एंड देन उसको क्या करना है, उस पेंडुलम को आपको टेबल के किनारे पे रख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको मूव करना है, क्योंकि वो पहले थ्रेड स्ट्रेट रहेगा, सेंट्रल पोजीशन पे रहेगा। जैसे ही आप स्ट्रेट करोगे तो वो एक साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वो दूसरे साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो जैसे ही वो किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, आपको स्टॉप वॉच तब शुरू करना है। ठीक है, जब सेंट्रल पोजीशन पे रहेगा तब शुरू नहीं करना है। जब बॉब जो है एक्सट्रीम पोजीशन, किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन में, या तो ए में या बी में, किसी भी पोजीशन में हो, उस वक्त स्टॉप वॉच शुरू करना है। और फिर जब तक वो 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, तब तक आपको काउंट करना है कितना टाइम हुआ है। स्टॉप वॉच से आपको टाइम नोट कर लेना है। सो मान लो टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन आपका 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में उसने 20 ऑक्सीलेशन किया, तो फिर हम निकाल सकते हैं एक ऑक्सीलेशन का कितना टाइम होगा। ठीक है, T/20, मतलब यदि 1/20 हो जाएगा। ठीक है ना, यदि टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन मान लो 5 सेकेंड होगा, तो एक ऑक्सीलेशन का 5/20 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना भी टाइम होगा हमारा 20 ऑक्सीलेशन का, उससे हम एक डिवाइड करके फिर हम एक ऑक्सीलेशन का टाइम निकाल सकते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम रिमेन्स द सेम अंटिल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज चेंज्ड। टाइम पीरियड सेम रहेगा जब तक कि लेंथ चेंज ना हो जाए। ठीक है, लेंथ अलग करेंगे तभी टाइम पीरियड चेंज होगा। यदि उस लेंथ पे जितनी बार भी ये एक्टिविटी करेंगे टाइम पीरियड सेम रहेगा, लेकिन जब हम थ्रेड का लेंथ जो है चेंज करते हैं तब टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। The time period of a pendulum does not depend upon the displacement of a pendulum from the mean position and the mass of the bob. The time period of a pendulum depend upon the length of a simple pendulum. आप कितना बड़ा बॉब लगा रहे हो, कितना बड़ा बॉल लगा रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि टाइम पीरियड कितना होगा। किस पे डिपेंड करता है? जो आपने जो थ्रेड लगाया है उस पर डिपेंड करता है। यदि थ्रेड चेंज, लंबाई उसकी लेंथ चेंज करोगे तब टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, लेकिन यदि आप बॉल का साइज़ चेंज करोगे तो इससे टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, कि लेंथ यदि चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। अदरवाइज़ यदि आप ये एक्टिविटी 4 बार करो, 5 बार करो, आपका आंसर सेम आएगा, टाइम पीरियड सेम होगा। ओके, सिंपल पेंडुलम के बाद जो क्लॉक बने हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। ठीक है, दीज वॉचेस मेजर टाइम एक्यूरेटली। ये सिंपल पेंडुलम से ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। क्वार्ट्ज हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीलेटिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इस तरह से गियर्स बने होते हैं। आप कभी भी इस वॉच को यदि ख़राब हो जाता है, इसके पीछे देखोगे कि आप गोल गोल रिंग जैसा गियर टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ही हम बैटरी उसमें डालते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें इस तरह से बनाया हुआ रहता है कि जैसे ही करंट उसमें पास होता है, सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से पास होता है, तो बीच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट होकर वो फिर मूव करता है, वो सर्किट जो है गियर मूव करता है और फिर इस तरह से वो टाइम शो करता है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी अलार्म क्लॉक यदि आपका ख़राब हो जाए, उसके पीछे आप चेक करोगे तो इस तरह का गियर बना हुआ रहता है, और वो जैसे ही हम बैटरी डालते हैं तो वो मूव करके फिर एक मतलब एक ऑक्सीलेशन जैसे कहते हैं, सिंपल पेंडुलम में ऑक्सीलेशन के थ्रू बताता है। ये एक सर्कुलर मोशन में घूम घूम के जो है टाइम बताता है। तो ये क्वार्ट्ज क्लॉक होता है और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू सिंपल पेंडुलम।
फॉर मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड। यदि आपको शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में होता है कि बहुत सेकंड का भी मेज़र करना पड़ता है कि कितने सेकंड से वो जीत गया, तो उस समय स्टॉप वॉच यूज़ किया जाता है। एंड इट कैन मेज़र 1/10 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 1/10 को भी मेज़र कर सकता है। एंड फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक आर यूज्ड। और भी इसके बाद जो है स्टॉप वॉच के बाद एटॉमिक क्लॉक भी होता है, जो कि जो क्लॉक यूज्ड होता है फॉर मेजरिंग वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, फॉर मेजरिंग टाइम। एटम्स के जो वाइब्रेशन होते हैं, एटम्स में जो वाइब्रेशन होते हैं उसकी भी को भी मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक क्लॉक। ओके। एंड एक और जो टाइम का पता लगाते हैं हम अपने घरों में देखते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, ओवन है, ठीक है, उसमें भी टाइमर लगा हुआ रहता है, मतलब इतने सेकंड के बाद फिर वो स्टॉप, अपने आप स्टॉप हो जाता है। वॉशिंग मशीन में भी ऐसा ही होता है कि आप थोड़ा सा घुमाते हो, उसके बाद कुछ समय के बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल में, एयर कंडीशन में टाइमर लगा होता है जो कि रिकॉर्ड करता है। वो डिपेंड होता है, यूज टू रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। ये इवेंट कितनी बार हुआ, इतनी एक बार यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो वो स्टॉप हो जाएगा अपना, इस तरह से वो टाइमर लगा हुआ होता है। सो इस तरह से जो आजकल टाइम को मेज़र किया जाता है, राइट। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ सेकंड। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, हम सेकंड से नापते हैं। और उसके अलावा भी लार्जर यूनिट ऑफ टाइम है, जैसे मिनट्स, आवर्स, ठीक है ना, घंटों में नापते हैं, मिनट्स में नापते हैं। और हमें पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एंड एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। उसी तरह से हम फिर और भी टाइम को लार्जर यूनिट में कैसे नापेंगे, जैसे 24 आवर्स हो गया तो एक डे हो गया, है ना, 30 डेज हो गया तो एक मंथ हो गया, एंड 12 मंथ हो गया तो हम कहते हैं उसे 1 ईयर हो गया, और 10 ईयर हो गया तो 1 डिकेड हो गया। एंड 100 ईयर्स को हम क्या कहते हैं, 1 सेंचुरी। या 10 डिकेड्स कह दो या 1 सेंचुरी कह दो। और 1000 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद कहते हैं 1 मिलेनियम। ओके, तो इस तरह से हम लार्जर यूनिट्स जो है टाइम का मेज़र करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ सेकेंड। ओके, सेकेंड जो है स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है, राइट। सो चिल्ड्रन, अब तक हमने पढ़ लिया टाइम जो है कैसे मेज़र करते हैं। एशियन टाइम में एंसेस्टर्स हमारे कैसे टाइम को मेज़र करते थे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम से टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। एंड अब हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है। लाइफ इज़ फुल सर्कल वाइडनिंग अंटिल इट ज्वाइन द सर्कल मोशन ऑफ द इनफाइनाइट। हमारा लाइफ जो है मोशन से भरा हुआ है, ठीक है ना। मोशन का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, अपना पोजीशन चेंज करती है, तो हमसे कहते हैं मोशन, राइट। तो व्हाट इज़ मोशन? इट इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में मोशन किसे कहेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है पोजीशन चेंज हो रहा है उसका, तो हम कहते हैं उसका मोशन। मोशन इज टिपिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड, ठीक है। तो मोशन को अलग अलग तरह से भी डिस्क्राइब कर सकता है, अलग अलग नेम है उनके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मोशन ऑफ ए बॉडी इज ऑब्जर्व बाय अटैचिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ए ऑब्जर्वर एंड मेजरिंग द चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी रिलेटिव टू द फ्रेम। कहने का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के पोजीशन को यदि हम फ्रेम मान ले, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो हम उसे कहते हैं मोशन, राइट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन वी स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर, 6th में हमने पढ़ा था। इसमें हमने कौन कौन से मोशन पढ़ा था? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियडिक मोशन, ठीक है। सो चिल्ड्रन, सो रैंडम मोशन क्या होता है? इधर उधर कहीं भी मूव करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कभी गोल घूम लिए, कभी इधर घूम लिए, तो वो होता है रैंडम मोशन। जैसे कह सकते हो मूवमेंट ऑफ स्मोक इन एयर, एयर में जब स्मोक धुआं उड़ता है तो उसका कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं होता है, तो वो क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट इज मोशन इन कर्व, यदि कर्व के तरह कोई भी चीज़ मूव कर रही है, गोल गोल मूव करती है, ठीक है, तो हम उसे तो बोलते हैं कर्व लीनियर मोशन। एंड फोर्थ इज मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट से चारों ओर के यदि अराउंड कोई घूम रहा है तो हम उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। एंड ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन ओन एक्सिस, इट इज़ रोटेशनल मोशन। अपने ही एक्सिस पे यदि कोई चीज़ घूम रहा है तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। एंड
नेक्स्ट इज ऑक्सिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन पोजिशन, दैट इज सिंपल पेंडुलम में कौन सा मोशन होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो आप अपने बुक में देख सकते हो पेज 132 में कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में इसमें फिगर बना हुआ है। तो यदि कार मूव कर रहा है तो हमारा कौन सा मोशन है, वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। स्पिनिंग ऑफ टॉप, जो लट्टू का घूमना, वो कौन सा मोशन है, क्योंकि वो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है ना, तो वो हो गया रोटेशनल मोशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, तो वो हो गया रोटेशनल मोशन। मूविंग ब्लेड ऑफ ए फैन, फैन का ब्लेड किस मोशन में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक का पेंडुलम कौन से मोशन में मूव कर रहा है, वो ऑक्सिलेटरी मोशन में मूव कर रहा है। सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। ओके, सो चिल्ड्रन स्लो एंड फास्ट मोशन जो किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जब आप मान लो कहीं स्कूल जा रहे हो और रास्ते में आपने यदि बाइसाइकिल से जा रहे हो तो वो आप जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे, और यदि आप पैदल जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब कम समय लग रहा है, मतलब आपका मोशन क्या है, फास्ट है ना। मतलब आपने फास्ट किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके यदि आप पहुँच गए हो, यदि आप कार से जा रहे हो तो और भी जल्दी पहुँच जाओगे। तो ये फास्ट मोशन का मतलब है कि आपने किसी भी चीज़ का यूज़ किया है, मतलब डिस्टेंस जो है आपने जल्दी कवर कर लिया, ठीक है। और स्लो मोशन का मतलब हो गया, स्लो मोशन का मतलब हो गया कि आप पैदल जा रहे हो, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो डेट मीन्स उतना ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो हो गया स्लो मोशन। स्लो मोशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत बिल्कुल आराम से बैठ के धीरे धीरे चलना है, मतलब उसी डिस्टेंस को कवर करो, लेकिन आप किसी चीज़ से चाहोगे तो वो आप जल्दी करोगे तब हम बोलेंगे फास्ट मोशन, और धीरे धीरे जाओगे तो क्या कहेंगे, स्लो मोशन। सो एन ऑब्जेक्ट दैट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कवर ए सर्टन डिस्टेंस इज सेड टू बी स्लो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ज़्यादा समय लेता है, किसी भी ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्लो है वो। और कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम समय ले रहा है, दैट मीन्स उसका क्या है, उसका जो है मोशन जो है फास्ट है। तो आप इस तरह से समझ गए होगे कि स्लो मोशन और फास्ट मोशन मतलब कम समय ले रहा है, कम समय ले रहा है मतलब फास्ट मोशन, और ज़्यादा समय ले रहा है मतलब स्लो मोशन। सो अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, क्योंकि जो हमारा मोशन स्लो है या फास्ट है, ये डिपेंड करता है स्पीड पे, राइट। सो जैसे कि स्लो और फास्ट मोशन स्पीड पे डिपेंड करता है कि हमारा स्पीड कैसा था, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया वो उसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। यदि उसी डिस्टेंस को आपने साइकिल से कवर किया तो आपका स्पीड जल्दी ज़्यादा हो गया, यदि आप पैदल जाओगे तो आपका स्पीड कम हो गया। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, वो डिपेंड करता है कि आपका स्पीड क्या है, स्लो स्पीड है या फास्ट स्पीड है, ये कह सकते हो, ठीक है। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी, इट स्पीड इज वी। तो यदि इसका फॉर्मूला यदि आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम एस के द्वारा लिखते हैं, टाइम को टी के द्वारा, स्पीड को वी के द्वारा, ठीक है। आप डी के द्वारा भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ़ ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इन इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यदि इसका यूनिट निकालोगे तो डिस्टेंस ऐसा यूनिट में यदि आप मेजर करोगे स्पीड को, तो डिस्टेंस जो है मीटर में और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कि अब इस डायरेक्शन में जाओ या लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, इस डायरेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं होता है। तो स्पीड जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों जब हम नापते हैं तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड जो है डिपेंड होता है ओनली डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। सो क्या कहेंगे उसे, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो चिल्ड्रन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड तो हमारा मीटर पर सेकेंड है, लेकिन बहुत सारे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, उनको यदि मेज़र करना होता है तो हम कैसे मेज़र करते हैं, किलोमीटर पर आवर में मेज़र करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम जो है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं, लेकिन जब फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका यदि हमें स्पीड मेज़र करना होता है तो हम कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो मीटर है वो किलोमीटर चेंज हो जाता है, सेकेंड जो है वो आवर में चेंज हो जाता है, क्लियर। सो यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम का जैसे हमने पढ़ा था कि क्या है यूनिट, सेकेंड है, ठीक है। और स्पीड का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, बेस ऐसा यूनिट है। और हाई स्पीड ऑब्जेक्ट का किलोमीटर पर आवर होगा। स्पीडोमीटर क्या होता है,
इट इज़ अ डिवाइस टू रिकॉर्ड स्पीड। स्पीडोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि आपका स्पीड रिकॉर्ड करता है कि आप किस स्पीड से जा रहे हो। आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स में, कार में देखा होगा कि इस तरह से स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो उसमें दिख जाता है कि 60 मीटर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हो या, ठीक है। तो ये स्पीडोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है, वो स्पीड रिकॉर्ड करता है और किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड करता है। एंड ओडोमीटर होता है, इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल्स। ओडोमीटर ऐसा डिवाइस है जो कि आपने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको बताता है। सो चिल्ड्रन व्हीकल्स में इस तरह का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें दोनों चीज़ आपको मेज़र हो जाता है। स्पीड भी मेज़र होता है उसमें, जो उसका जो वो होता है, जो नीडल होता है, उससे पता चल जाता है स्पीड क्या है। एंड उसमें एक मार्क आता है, उसमें ऑडोमीटर में डिस्टेंस भी बताया जाता है कि इतना डिस्टेंस कवर हो गया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज़ 240 किलोमीटर। मान लो 2 स्टेशन है, उसके बीच का डिस्टेंस 240 किलोमीटर है। एंड ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, और वो कितना समय ले रहा है, 4 घंटा ले रहा है। तो आपको स्पीड बताना है, यानी किस स्पीड से चल रहा है कि वो उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया टाइम टेकन में। तो डिस्टेंस कवर किया 240 किलोमीटर में है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। और टाइम किसमें बताना है, आवर में, 4 आवर। उसको डिवाइड करोगे तो आपको 60 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब ट्रेन की स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो है स्पीड निकल जाता है किसी भी व्हीकल्स का। ओके, तो जिन किसी भी न्यूमेरिकल्स में यदि आपका किसी भी व्हीकल्स का डिस्टेंस बताना हो या स्पीड बताना हो तो आपको हमेशा किलोमीटर पर आवर में लिखना होगा। यदि आपके क्वेश्चन में मीटर में होगा तो उसको कन्वर्ट करके किलोमीटर में चेंज करोगे, और टाइम को यदि मिनट में होगा तो कन्वर्ट करके आवर में चेंज करोगे, फिर ये सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड निकल जाएगा। ओके, और यदि क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप कर लोगे। लेकिन यदि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स करना है। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हम जानेंगे किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।